मजा आएगा, खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा और संदेश होगा कि छोटा बच्चा जान समझ के फैज भाई आपका सवाल था। जी जी आपका देखना चाहते हैं टाइगर को अगला सीएम है, तो आप लोग लोकसभा में क्यों ऐसा तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा हमारा वार्म अप होगा और चूंकि हमारा तो नियम है कि मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे कोई बिना लड़े भी बन सकते हैं, भारत का संविधान है। तो लोकसभा हम लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं नुकसान है, बीजेपी का भी रोल है। राज्य सरकार नीति को विधानसभा से पारित प्रस्ताव के रूप में करती है, वो राजभवन भेजती है। राजभवन में चूंकि केंद्र के राज्यपाल बैठे हैं, उनके द्वारा कंटिन्यू 2 बार रिजेक्ट होता है, तो उनको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडी लोग अपने वोट के प्रति जागरूक है। आप कानून और संविधान की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं कानून के तहत आप पे कई केस दर्ज है। इसी माटी से कई ऐसे नेता निकले हैं जो विधायक बने और सांसद बने और कुछ दिनों के बाद उनकी सदस्यता चली गई। जयराम ऐसा क्या करेंगे कि उनकी सदस्यता बची रहेगी और लंबे समय तक वो इस माटी की सेवा कर सकेंगे, यहाँ की राजनीति? देखिए, सबसे पहला बात, जितने भी केस हुए हैं बहुत फर्जी हुए हैं और उसके बाद हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है कि सदन में हम जाए। हम लोग एक विचारधारा के रूप में आए हैं। बहुत सारे लड़के तैयार हो रहे हैं, वे लोग हमको रिप्लेस करेंगे और लोग उनको भी सुनेंगे, उनको भी महत्व देंगे। ऐसी बात नहीं, उस पृष्ठभूमि को हम लोग तैयार कर रहे हैं, पृष्ठभूमि को। तो निश्चय ही हम लोग एक विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई है। हमारा शरीर रहे या ना रहे, एक नई विचारधारा झारखंड में स्थापित होगी और जो विस्थापितों के नियोजन नीतियों, स्थानीय नीतियों, विस्थापन नीतियों, खनन नीतियों, उन तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर मैंने मुखरता के साथ अपनी आवाज को रखे और पूरे दुनिया को बताए कि झारखंडियों के साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है। आपको सीएम बनना चाहिए, आपको सीएम के रूप में देखते हैं, लेकिन आप लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो देखिए, आप लोकसभा को छोड़ नहीं सकते हैं, वो हमारा सेमीफाइनल होगा। यदि आप बैकअप के तौर पर विधानसभा रहेगा, यदि मान के चलिए लोकसभा में हमारा एक भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो अगर एक लोकसभा में पॉजिटिव रहेगा यानी 6 विधानसभा में हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। यदि गनीमत है अगर हम लोग 2-3 विधान लोकसभा में पॉजिटिव रहे तो 15 से 18 विधानसभाओं में हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। और यकीन मानिए, जहां तक दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी का किनारा फैला है, और लोकसभाओं में तो हम लोग नदी में गोता लगाते हुए पार पा लेंगे। उम्मीदवार को देखिए, डुमरी उपचुनाव चूंकि मात्र 6 महीना साल भर के लिए है, तो उस पर अभी लोग विशेष फोकस नहीं है। हमारा फोकस 24 पर ही है। बाबा, एक सवाल है, तो जयराम मातो खुद को एक हरा हुआ आंदोलनकारी समझता है जो आंदोलन छोड़ के चुनावी प्रक्रिया में उतर गया? देखिए, सबसे हाँ बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। भारत भावनाओं का देश है, भारत भाव भक्ति का देश है। यहाँ के लोग भावनाओं से हटकर लॉजिकली नहीं समझते हैं। हम लोग कहते हैं कि नेताजी को क्रांतिकारी होना चाहिए, भगत सिंह को क्रांतिकारी होना चाहिए, और आज फिर कहते हैं कि काश नेताजी जिंदा होते हैं, आजाद भारत की कैबिनेट में मंत्री पद होते, तो आज ये दशा नहीं होती। दैट मीन्स जो आंदोलन करते हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उन्हें राजनीति की बागडोर संभालनी होगी, नहीं तो फिर यही अनपढ़ जाहिल लोग आंदोलन करेगा कोई और, पढ़ा लिखा PhD करने वाले, MA MTech करने वाले छात्र और अंगूठा छाप मंत्री बन के आएंगे। जयराम जी, राजनीतिक टिप्पणी आपसे चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, खबर यह है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतारने जा रही है। आपका क्या रिएक्शन है? मजा आएगा, खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा और संदेश होगा कि छोटा बच्चा जान समझ के बिल्कुल उन मुख्यमंत्रियों से कहिए अपने हौस हवास में आए, क्योंकि हमारा कभी इज्जत बना नहीं है। आपके अपनी इज्जत के ताने के बहाने पड़ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्रियों, इसलिए संभल के आए, हौस हवास के साथ आए, क्योंकि जनता अब 2024 के लिए तैयार है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा झारखंड में बीजेपी कांग्रेस के अलावा झारखंड में कई झारखंडी पार्टी है, जिसमें JMM है, आजसू है, इसके अलावा भी और कई पार्टी है। आपकी पार्टी इन पार्टियों से कैसे अलग होगी? अगर वो झारखंड की राजनीति करते तो आपकी राजनीति किस होगी? बिल्कुल, समय की परिस्थितियों ने उन पार्टियों को कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की ओर मोड़ा, चंदे तक सीमित कर दिया, उन्हें निजी संपत्ति की ओर सीमित कर दिया। इसीलिए बार बार हम ध्यान करते हैं कि आज एक ऐसी विचारधारा को स्थापित करनी होगी जिस विचारधारा में कम से कम धन की लालसा नहीं हो, संपत्ति की लालसा नहीं हो, धनाढ्य लोगों के साथ संबंध बनाने की लालसा नहीं हो, मिट्टी से जुड़े होने की लालसा हो। और हम लोगों ने दिखाया, पूरे भरी सभा में हम लोग माताओं बहनों के साथ जमीन पर बैठे थे। जब आज एक मुख्य वक्ता के रूप में हम आमंत्रण किए गए थे, उसके बावजूद हम लगभग 3 घंटा जमीन पर बैठकर, यानी हम लोग नए पैटर्न की राजनीति को संकेत दे दिए हैं कि अब हम लोग कुर्सी में या टेबल में बैठकर नहीं,
खाटी में और माटी में बैठकर, माटी से जुड़े लोगों के साथ बैठकर राजनीति करने की प्रयास करेंगे। आपके साथ कई जैसे अमित महतो हो गए, सूरज सिंह बेसरा हो गए, कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। अभी वो आप क्या उन लोगों के साथ रहेंगे या आप अपनी राजनीति अलग करेंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए हम लोग प्रयास करेंगे, वे हमसे अनुभवी है, उनका आशीर्वाद लेंगे, उन्हें साथ लेने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो डेलीगेटिंग टीम है उनसे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। एक बैनर के तले आप लोग आइएगा सब? बिल्कुल, हम लोग सबको आमंत्रण करेंगे। और आज आपके माध्यम से, जैसे कि बहुत सारे लोग जाति का आरोप लगाते हैं, तो आपके माध्यम से मैं तमाम समूह, तमाम समाज, तमाम धर्म के लोगों को झारखंडियत के लिए आमंत्रण करता हूं। साथ ही साथ मैं तमाम ऐसे युवा, ऐसे अभिभावक जो झारखंड के मुद्दों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें एक मंच में आने के लिए आमंत्रण करता हूं। और साथ ही साथ जो हमसे अनुभवी है उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण करता हूं। बिल्कुल, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पिलर के माध्यम से मैं तमाम लोगों तक ये संदेश संप्रेषित करता हूं। एक सवाल मेरा है, जिस तरह से लाखों का भीड़ यहाँ पे देखा गया, क्या आपको लगता है अन्य जगह पे आप सभा करेंगे, वहाँ का भीड़ क्या कुछ रहेगा खास इस तरह का देखने को? देखिए, वो दर्द पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम संपन्न क्षेत्रों में चले जाएंगे तो थोड़ी भीड़ की संख्या कम होगी। ये विस्थापित क्षेत्र है, हर्ल यहाँ खड़ा है, FCI, बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां खड़ी हैं। विस्थापित के दर्द को लोगों ने देखा है, तो संख्या ऑटोमेटिक ज्यादा थी। सवाल ये है कि लाखों का भीड़ को देख करके विरोधियों का तो हवा अभी से टाइट हो गया है। बाबा एकदम पूरा तो हकबक हल बल बकना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है। जबकि उन लोग खुद मुर्गा दारू में टेम्पो में भर भर के 300 दे के लाता था। जब लोग फ्री में आने लगे हैं, 44 डिग्री के टेम्परेचर में पूरा शाम तक बैठने लगे हैं, भैया पेट में दर्द तो होगा, स्वाभाविक है। दादा एक सवाल और है, अभी हम बाहर में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ के लोग से जाने की बोले कि 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी आप लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह जयराम का टेम्परेचर, इस पर क्या बोलिएगा? ये उनका प्रेम है, उनका विश्वास है और वचन देते हैं। इस राज्य में जैसा हमें सूचना मिली है कि मुंडा जी हैं तमाड़ क्षेत्र से, एक आपका गुरदास चटर्जी हैं निरसा क्षेत्र से, एक महेंद्र जी हैं आपका बगोदर क्षेत्र से, और एक सांसद सुनील महतो। 4 लोगों की हत्याएं हुई है। मतलब MP MLA रहते जैसी सूचना हमें मिली है। हम लोग 5वां बनने से पीछे नहीं हटेंगे। जब जनता ने प्रेम दिया है तो अपने रक्त की आहुति देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर उसे चुकाएंगे। तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ।